दोस्तों, आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिकता के अभाव में समाज का हर तबका और पढ़े लिखे युवा कितने भटक जाते हैं और पवित्र त्यौहार भी कितने विकृत हो जाते हैं, ये आज हम इस वीडियो से जानेंगे। ये कहानी है एक कॉलोनी की, जहाँ हर त्यौहार खूब धूमधाम से और खुशी से मनाया जाता है, मगर उनकी ये खुशी कितनी सफल है, आइए समझते हैं। देखो कल्लू आ रहा है, कल्लू लगता है इसको कई दिन से मिली नहीं है भाई। अरे भाई 2 दिन से प्यासा है यार। हे भगवान, मेरे कल्लू के साथ भी इतना बड़ा अत्याचार। सही कह रहा है यार, बहुत गजब हो रहा है। पर सुन तो, होली आ रही है यार। फिर तो चंदा होगा यार। चंदा, पैसा, पार्टी, व्यवस्था। हाँ यार, तू मत आना कल्लू भाई चंदे में, तू बहुत बदनाम आदमी है। अभी हम जिंदा है, तेरे जान की प्यास हम दोनों भाई मिटाएंगे। अच्छा यार बिल्ला भाई, तो टाइम भी मिल गया यार। अब की बार लकड़ी की व्यवस्था है ना, होली की तेरे को ही करना है। अरे भाई यार, हर बार मुझे फटवा। अरे भाई पौवा, अरे नहीं करना। अरे सुनो तो सही यार, खंबा। अरे यार भाई यहाँ क्या कर रहा हूँ? वहाँ तो होली की चर्चा चल रही है। भाव फिर चंदे का क्या होगा यार? फिर चलो देखो भाई, फिर गड़बड़ करने वाले हैं ये लोग। जो गड़बड़ पिछली बार करी थी, इस बार फिर इनकी वही साजिश चल रही है। अध्यक्ष जो जी है उनके वो अपनी व्यवस्था बताएंगे कि क्या क्या करने का। अंकल जी अब होली की क्या व्यवस्था है? अपनी बात हमको दे दो ना सेवा। अरे लो पांडे जी, ये फिर से आ गए यार। अरे यार, पिछले बार इन्होंने चंदे के पैसे से पूरे नशा कर लिए थे, इन्होंने पूरा पैसा बर्बाद कर रहा। अरे अंकल जी, आपने ही तो बोला था भांग ज्यादा लाने। हमने नहीं किया था, वो तो कल्लू ने किया था। इस बार होली धूमधाम से बनाएंगे अपन। इस बार आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे अंकल जी। पांडे जी, ये तो ओवर एक्टिंग करते हैं ये बच्चे तो। एकदम नौतन। अरे पांडे, ले लो ना यार इनको। लकड़ी धोने की मन्नत कौन करेगा? इन्हीं से डुलवाएंगे। ठीक है, आज के बाद पर चंदे की तरफ से कभी आप नशा नहीं करेंगे। नहीं, अरे नहीं अंकल जी, अब बिल्कुल नहीं करेंगे। आपको शिकायत का मौका देंगे। चंदा कब से करना अंकल, आप तो ये बताओ। परसों होली है, कैसे शुरू कर दे? चलो ठीक है, फिर चंदा करते। नमस्ते वर्मा जी। वर्मा जी, इस बार जरा ध्यान रखना, इन लोगों के हाथ में मत देगा ना चंदा का काम। पिछली बार जो खाए थे ना, सारे के सारे चले जाएंगे और आप मुंह देखते रह जाओगे। कॉलोनी के ग्रुप में होली की मीटिंग का मैसेज डाला है और सभी पदाधिकारियों को आना अनिवार्य है, ऐसा लिखा। मत जाना मीटिंग में, वहाँ अपनी कोई सुनेगा नहीं, अपनी अपनी चलाएंगे। पर मेरे को तो कॉलोनी को उपाध्यक्ष बनाया है, यदि मैं नहीं भी जाऊंगा तो वो लोग आएंगे, बुलाने आ जाएंगे। जब आएंगे तब देखी जाएगी। क्या पापा जी, क्या मैसेज डला है? बेटा, वो कॉलोनी में होली की मीटिंग का मैसेज है। चलेंगे ना पापा, बिल्कुल चलेंगे। हम उन्हें गुरुजी का ज्ञान समझा के आएंगे। और पापा, ज्ञान में पुस्तक की सेवा भी करके आएंगे। अरे भाई, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है? लो भैया भी आ गए। क्यों भैया, होली की मीटिंग में ज्ञान चर्चा करने चलेंगे ना? होली की मीटिंग में? हाँ चलो ना, होली की मीटिंग में ज्ञान चर्चा करना। चलो, आज की मीटिंग में बच्चे लोग भी आ गए, बड़ी खुशी की बात है। चलो आज मीटिंग शुरू करते हैं। इस बार होली के प्रोग्राम में अपन क्या क्या नया कर सकते हैं? क्यों पांडे जी? बम बोले, पिछले बार तो प्रसाद कम पड़ा था, इस बार तो पूरा होना ही चाहिए। पांडे अंकल, इस बार तो भांग मांग की फुल व्यवस्था है, इस बार टेंशन लेने का नहीं है। पांडे जी, आपका दिमाग तो बस वहीं रहता है। इस बार होलिका का साइज बड़ा रखेंगे। क्यों शर्मा जी, बड़े मायूस लग रहे हो? कुछ तो बोलो। देखो भाई, अपने हिसाब से तो जो होली का त्योहार ठीक नहीं लग रहा। और फिर आपने देखा भी पिछली बार मिश्रा जी के लड़के का हाल क्या हुआ था, हमारी किंजल के साथ भी परेशानी हुई। हम लोगों ने तब ये निर्णय कर लिया, हमने तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण कर ली। पिछली बार आप लोगों को तो अच्छी तरह मालूम है इनकी मम्मी का क्या हाल था। 6 महीने पहले जब डॉक्टर ने स्पष्ट बता दिया था लास्ट स्टेज कैंसर, उस रोज से हमने दिवाली, मकर संक्रांति, बिहार की और पकवान की बात कौन करा है, यहाँ तक कि हमारा पराठे खाने को भी बिल्कुल इच्छा नहीं हुई। ना हमारे परिवार के किसी सदस्य ने कोई त्योहार मनाया, ना हमने ध्यान दिया। हमारी स्थिति ये थी
देवेश का भी ये हाल था कि शराब पी कर पड़ा रहता था दिन भर। आप लोग सब साक्षी है। ये किंजल का भी इतना बुरा हाल था कि ये माइग्रेन था, यहाँ तक पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पाती थी। मगर परम पिता परमेश्वर की दया से अब इस समय ये कंडीशन है कि हम परमात्मा के आशीर्वाद से ना तो हमारे घर में कोई लोग बीमार है, ना किसी प्रकार की कोई गलत आदत का शिकार है, और परमात्मा हम सबको 1 रुपए की गोली का खर्च भी नहीं आने दे रहा है। हाँ, दीदी के बारे में पता तो चला था शर्मा जी। देखो भाई, इसलिए हमने अब संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद सच्चे राम रंग की होली खेलना शुरू कर दिया है। और अंकल एक बात बताओ कि हिरण्यकश्यपु की तरफ होकर होलिका ने भक्त प्रहलाद को मारने की कोशिश करी, तो होलिका भी राक्षस हुई और हम होलिका की पूजा करते हैं। ये तो शास्त्र विरुद्ध साधना है अंकल। इसीलिए तो गीता जी के अध्याय नंबर 16 का श्लोक नंबर 23 और 24 में भी भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य शास्त्रीय विधियों को त्याग कर अपनी इच्छा अनुसार मनमाना आचरण करते हैं, उसको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न उसकी सिद्धि होती है, न परम गति होती है। अब आप सोचिए कि जिसमें हमारा कोई कल्याण ही नहीं है, तो फिर ये हम क्यों कर रहे हैं अंकल, बताइए आप। एक बात बताइए, होली तो हमारा सनातन त्योहार है, इसको तो श्री राम ने बनाया था, श्री कृष्ण भगवान ने बनाया था, हम क्यों नहीं बनाए? इसमें कौन सी शास्त्र विधि साधना हो गई? भाई किसी न कहीं ना कोई किसी शास्त्र में तो बता दे कि राम जी ने होली खेली थी, श्री कृष्ण जी ने होली खेली थी। अरे कैसी बात करते यार, होली खेले रघुवीरा अवध में, होली खेले रघुवीरा। अरे भाई कृष्ण कन्हैया भी तो होली खेलते थे। भर पिचकारी कान्हा ने मारी, राधा की भींज गई चोली, ब्रज में खेले कन्हैया होली। कितना खुशी का त्योहार है, हम भी तो फाग गाते हैं, भगवान को याद करते हैं। नरसिंह भगवान विष्णु के अवतार थे और श्री कृष्ण भी भगवान विष्णु के अवतार थे, राम जी भी भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान विष्णु ने होलिका के जल जाने पर पहला से कब बोला था भाई तू रंग गोला उड़ाना, कीचड़ फेंकना, फाग गाना? अब फाग गाने की कहाँ से बोला था भाई? तुम फाग गाते हो, इतने अश्लील फाग होते हैं, उसमें भगवान की बात करते हो, भगवान को याद करते हैं, कहीं से भगवान को याद नहीं करते आप। और जहां तक कि आप बात करो श्री कृष्ण की, श्री कृष्ण जी ने अपनी पत्नियों के साथ रास लीला मतलब विहार करते थे। उनका प्रमाण आता है श्रीमद् भागवत पुराण 10वां स्कंद अध्याय 90 में, श्लोक में 6, 7, 8 में, कि श्री कृष्ण भगवान जब अपनी पत्नियों के साथ विहार करते थे और पत्नियों को पिचकारी से भिगा देते थे, तो वहां भी इतनी अश्लीलता लिखी, हम आपको पूरी बात नहीं बता सकते, यहाँ बहनें बैठी हैं, तो वहां पर उनकी वो रास लीला होती थी। और वो जब वो रासलीला करते थे, विहार करते थे, तो गंधर्व लोग उनके लिए वो श्रृंगार रस से भरे हुए गीत गाते थे। मतलब उसको ले लिया आपने फाग में, और श्री कृष्ण की जी के उनकी गोपियों के साथ जो विहार है उसको ले लिया तुमने, होली मना ली। अब एक सोचने की बात है, ये भक्ति का त्योहार है, भगत की जीत हुई है, इसमें कहाँ से अश्लीलता? आप पुरानी कथाएं पढ़ो, भक्त प्रहलाद के साथ कौन ने उसने अश्लीलता करी थी? और हमने उस त्योहार को, उस होली से जैसे पवित्र भक्ति के त्योहार को अश्लीलता में बदल दिया हो। हम भगवान श्री कृष्ण ने कभी भक्त प्रहलाद को आड़ बनाकर ऐसी अश्लीलता की कि ये भक्ति जैसे फाल्गुन मास में मनाया जाता है होली का त्योहार, तो श्री कृष्ण ने फाल्गुन मास में ही कोई अश्लीलता की हो? तो ये होली के नाम पे सिर्फ अश्लीलता ही हो रही है, बकवास हो रही है, भक्ति कहीं नहीं हो रही है। इससे ये सिद्ध हो रहा है कि कहीं ये भक्ति का त्योहार जो भाग गा रहे हो, कहीं भक्ति के भाव, भक्ति के वजन नहीं। इस तरह हम शास्त्रों की मर्यादा, भगवान के आदेश की मर्यादा को तोड़ रहे हैं, बना नहीं रहे, अमर्यादित काम कर रहे हैं होली जिस तरह हम खेल रहे हैं। देखिए, भक्त प्रहलाद को याद करके कई लोग जिस तरीके से होली मना रहे हैं, रंग गुलाल उड़ाकर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ डालते हैं, फिर वहाँ पर नशा को प्रसाद बताकर नशा करते हैं, फाग में अश्लील तरीके के गाने गाते हैं, तो राम जी ने भक्त प्रहलाद को याद करके कब इस तरीके से होली मनाई है? देखिए अंकल, राम जी तो कुमार अवस्था से ही विश्वामित्र जी के साथ में राक्षसों का संहार करने के लिए चले गए थे। फिर जनकपुरी में जब सीता जी से विवाह हुआ, उसके पश्चात कुछ समय के बाद में वनवास गमन हो गया। फिर वहां पर भी सीता जी का हरण हो गया। सीता जी का हरण हुआ, इसके कारण राम जी और रावण का युद्ध हुआ, वहां पर रावण मरण हो गया। फिर उसके बाद में जब अयोध्या वापसी हुई, एक धोबी के व्यंग्य के कारण सीता जी को गृह त्याग करना पड़ा। फिर उसके बाद राम जी ने अश्वमेध यज्ञ करवाया, फिर लव कुश के द्वारा राम जी को पराजित करना, फिर सीता जी का जमीन में समा जाना। श्री राम की कथा अंकित है। उसके बाद में सीते सीते कहते हुए राम जी का जल में समाधि लेना। तो इस तरीके से राम जी का पूरा अगर आप जीवन देखेंगे तो उन्होंने कभी भी हुल्लड़बाजी करते हुए इस तरीके से होली नहीं मनाई। उनका जीवन हर तरीके से अगर आप सोचे तो दुखमय ही रहा।
तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि राम जी प्रहलाद जी को याद करते हुए इस तरीके से हुल्लड़बाजी करते हुए कोई होली मनाए उन्होंने। राम जी की इस दुख भरी कहानी में आप जी को समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने किसी भी तरीके से कोई भी हुल्लड़बाजी करते हुए होली नहीं मनाई है। उन्होंने तो हमेशा यही कहा है कि ये मनुष्य जन्म मिला है तो यहाँ से हमें पीछा छुड़ा लेना चाहिए, अपना कल्याण करवा लेना चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए। देखिए, भगवान राम ने चेतावनी में बताया है, उत्तरकांड 2 नंबर 42 चौपाई 3, सोई सेवक प्रेतम सोई मम अनुशासन माने जोई, वही मेरा सेवक है वही प्रेतम जो मेरी आज्ञा माने। आज्ञा में 4 नंबर चौपाई में बता रहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए निजे परलोक सवारा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, यह शरीर देवताओं को दुर्लभ है, सब ग्रंथों ने यही गाया, इसे पाकर जिसने परलोक न बना लिया अर्थात मोक्ष का उपाय नहीं किया, सो परित्र दुख पावे से धुन पछताई काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगाई। वह मन परलोक में दुख पाता है, अपना दोष न समझ कर काल पर कर्म पर ईश्वर पर झूठे दोष लगाता है। जो न तरह भवसागर नर समाज अस्पाई सो कृत रंदक मंदवती आत्महत्या पाई, वह मनुष्य आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। ये भगवान रामचंद्र जी के खुद के शब्द। भैया हम भी तो रोज राम नाम रटते हैं। अरे दीदी, हम भी तो राम जी की बात मान रहे हैं, हम भी तो मंदिर में जाकर होली पर भजन गाते हैं, भगवान को याद करते हैं। आप जैसे राम राम रट रहे हैं और दीदी राम का भजन गा रहे हैं, तो ये कोई राम की होली नहीं है। सच्ची होली तो राम नाम का भजन है जो कि हम कर रहे हैं। आप जो कर रहे हैं वो होली हम नहीं मनाते हैं। और ध्रुव प्रहलाद सभी देवी देवता और साधु संतों द्वारा होली मनाई गई। जैसे हमारे अंकल ने बताया था, कवल सलोने साथ है रंग होरी हो, जा मध्य पारस नाम राम रंग होरी हो, ध्रुव प्रहलाद खेली जहाँ रंग होरी हो, नारद का उपदेश राम रंग होरी हो। ध्रुव प्रहलाद ने नारद से उपदेश लेके ये होली मनाई थी, जो कि आपके पास वो गुरु नहीं है, हमारे पास। शिव ब्रह्मादिक खेली रंग होरी हो, सनकादिक जो है बाट राम रंग होरी हो, इंद्र कुबेर वरुण रंग होरी हो, धर्म राय ध्यान धरंत रंग होरी हो, विश्वामित्र वशिष्ठ रंग होरी हो, खेले कागुब संड राम रंग होरी हो, मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, परपट्टन की सैल राम रंग होरी हो, 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो, ओ अक्षर या में नहीं रंग होरी हो, रहे शेष के शेष राम रंग होरी हो, तारंग मंत्र लीजिए रंग होरी हो, सत्य नाम का नाद राम रंग होरी हो, पार ब्रह्म को से ये रंग होरी हो, आवागमन निवारी राम रंग होरी हो, जहाँ वहाँ महल कबीर का रंग होरी हो, राई ना ठहराए राम रंग होरी हो, कौन जुगती से पाए रंग होरी हो, सतगुरु कहे उपदेश राम रंग होरी हो। वह सतगुरु हमारे तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं, जो हमारे साथ हैं, और सच्ची होली राम नाम की हम लोग मनाते हैं, ना कि आप लोग। ये आप सभी लोग क्या बातें कर रहे हो? हम सब यहाँ पर होली की तैयारी की बात करने के लिए आए हुए हैं। इतनी खुशी के अवसर पर हम खुशियाँ भी ना मनाएं? खुशी के पल कभी कभी तो आते हैं हमारी जिंदगी में। हाँ बहन, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। जीवन में बहुत ही कम ऐसे समय आते हैं, सच्ची खुशी और सच्ची उमंग और बहुत ही कम समय आता है। जैसे रामचरितमानस में उत्तरकांड की 2 नंबर 43 की चौपाई नंबर 4 में लिखा है, कर्णधार सदगुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। मतलब ऐसा साज मिलना जीवन में बड़ा दुर्लभ है कि जब आपको सदगुरु मिल जाए, उससे बड़ी खुशी की क्या बात है। जब जैसे बहन ने हमारी बताया कि ऐसी खुशी जो सच्ची खुशी है, कौन युगत से पाई है, सदगुरु का ही उपदेश राम रंग होरी हो। होरी का मतलब सच्ची खुशी, राम रंग की सच्ची खुशी जो हमारे पास है संत रामपाल जी महाराज की शरण में आके। और वो ही राम के नाम की होली सारे देवी देवता और सारे संत खेले हैं, और हम बिना गुरु बनाए, बिना सदगुरु के कौन सी खुशी और कौन सी होली की बात कर रहे हैं। थोड़ा तो विचार करें हम। क्या हम हमारी पुरानी परंपरा छोड़ दें, तुम्हारी ढकते वाली बातों में आ जाए, बाबा बैराग के चक्कर में मतलब सारे संत त्योहार मनाना छोड़ दें हम। होली एक इतना अच्छा त्योहार है, इसमें ना दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं, दुखी व्यक्ति भी त्योहारों को देखकर खुश हो जाते हैं और दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। जैसे